पर जल्द आने वाला है भयानक भूचाल। एक साथ खत्म हो सकती है इंसानी दुनिया। दुनिया को बचाने नासा जुट गया अंतरिक्ष में। दोस्तों, पृथ्वी के लिए सबसे ज्यादा खतरा उल्कापिंडों से होता है। अगर कोई बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो एक ही झटके में मानव सभ्यता खत्म हो सकती है। दोस्तों, पृथ्वी के पूरे इतिहास में लंबे समय तक उल्कापिंडों का टकराव होता रहा है। नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 60 करोड़ साल के दौरान पृथ्वी पर गिरे उल्कापिंडों का अध्ययन किया, जिससे पता चला है कि कोई टकराने वाली चट्टान कितनी खतरनाक है। यह उसके आकार से नहीं बल्कि उसके खनिज विज्ञान से तय होता है। दोस्तों, वैज्ञानिक अपने रिसर्च द्वारा इंसानियत को बचाने के लिए और इंसानों को ताकत देने के लिए तरह तरह के रिसर्च करते रहते हैं। अंतरिक्ष में विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है। आज तमाम ग्रहों की गति से लेकर अंतरिक्ष की तमाम घटनाओं और उससे पृथ्वी में होने वाले विनाश या बदलाव के बारे में वैज्ञानिकों को पता चल जाता है। अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए तरह तरह के सैटेलाइट तमाम देशों के द्वारा भेजे जाते हैं। इस मामले में सुपर पावर अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी मानी जाती है। नासा के तमाम मिशन के बारे में दुनिया को पता होता है, लेकिन नासा के द्वारा बहुत से ऐसे मिशन चलाए जाते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। दोस्तों, उल्कापिंड को लेकर एक रूह कपा देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि उल्कापिंडों से किस तरह का खतरा हो सकता है। क्या ये पूरी पृथ्वी को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं? तो दोस्तों, उल्कापिंडों के टकराव से वायुमंडल में बहुत अधिक धूल पैदा होती है, जिससे पृथ्वी की सतह अवशेषों से ढक जाती है। पृथ्वी के इतिहास में इस घटना को महाविनाश की शुरुआत करने वाली घटना के तौर पर देखा जाता रहा है। इसमें सबसे प्रमुख 6 करोड़ साल पहले महाविनाश को माना जाता है, जिससे पृथ्वी के सभी डायनासोर नष्ट हो गए थे। शोधकर्ताओं की बहुविषय टीम ने ये अध्ययन किया है, जिसमें जीवाश्म विज्ञान, क्षुद्र ग्रहों का स्तर विज्ञान, खनिज विज्ञान, बादलों की सूक्ष्म भौतिकी और जलवायु प्रतिरूपण जैसे विषय शामिल हैं। धरती पर गिर सकता है विशाल उल्कापिंड। ऐसे ही एक घटना में खत्म हुए थे डायनासोर। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने प्रमुख तौर पर यह जानने का प्रयास किया कि क्यों कुछ उल्कापिंडों की वजह से महाविनाश जैसी घटनाएं तक हो जाती हैं। शोधकर्ताओं ने 60 करोड़ साल के 44 उल्कापिंडों का अध्ययन बिल्कुल नई पद्धति से किया, जिसमें उन्होंने इन टकरावों से निकली हुई धूल का अध्ययन किया जो उस समय खनिजों में मिल गई थी। उनकी पड़ताल जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में प्रकाशित हुई है। इसमें टकराने वाली चट्टानों का खनिजों का रासायनिक अध्ययन किया गया। शोध से खुलासा हुआ है कि जब भी उल्कापिंड पोटेशियम फेल्ड्स्पार समृद्ध चट्टानों से टकराए हैं, उनसे महाविनाश की घटना जरूर हुई है। पोटेशियम फेल्ड्स्पार एक सामान्य खनिज है जो अपने आप में जहरीला नहीं है, लेकिन यह शक्तिशाली आइस न्यूक्लिएटिंग खनिज एरोसोल होता है, जो यह बादलों की उस गतिकी को प्रभावित कर देता है जिससे सूर्य की किरण उन्हें पार कर पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। बादलों की इसी क्षमता से पृथ्वी गर्म रह पाती है और इसमें मौसमी बदलाव होते हैं। इसी से वायुमंडल गर्म होने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, जो विशाल ज्वालामुखी उत्सर्जन से निकलती हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि दशकों से वैज्ञानिक इस पहेली को परेशान थे कि सभी उल्कापिंड महाविनाश की वजह क्यों नहीं बनते। हैरानी की बात थी कि चौथे विशालतम टकराव से 48 किलोमीटर विशाल क्रेटर बनने के बाद भी जीवन सामान्य था, जबकि उससे आधे आकार के टकराव के बाद 5 लाख साल पहले महाविनाश हो गया। शोधकर्ताओं ने यही पाया है कि हर बार जब भी महाविनाश हुआ, उनका संबंध उल्कापिंड के पोटेशियम फेल्ड्स्पार की चट्टान से टकराने से रहा। दोस्तों, सवाल उठता है कि उन उल्कापिंडों के खतरे से बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। तो दोस्तों, इन उल्कापिंडों से धरती और इंसानियत को बचाने के लिए नासा ने पिछले साल डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन लॉन्च किया था। अब ये मिशन लॉन्च के लगभग 10 महीने बाद 26 सितंबर को अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। बड़ा सवाल ये है कि इस मिशन के द्वारा नासा किस तरह उल्कापिंड से पृथ्वी की रक्षा करेगा। तो दोस्तों, इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से टकराकर उसकी दिशा को बदलने की कोशिश करेगा। इस टक्कर से वैज्ञानिक पता लगाएंगे कि आखिर इस एस्टेरॉयड पर अंतरिक्ष में टक्कर से क्या प्रभाव होगा। अंतरिक्ष यान इस घटना की तस्वीर लेगा, जो एक लाइव स्ट्रीम के जरिए नासा की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड डिडीमोस के साथ घूम रहे चांद के साथ टकराएगा। इससे पहले स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड की स्टडी करेगा, इसके बाद चांद एस्टेरॉयड से टकराएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे उसकी दिशा बदल सकती है। अगर मिशन कामयाब नहीं होता है तो भविष्य में और मिशन भेजे जा सकते हैं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि स्पेसक्राफ्ट 24,000
किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एस्टेरॉयड की ओर बढ़ रहा है। किसी एस्टेरॉयड की दिशा बदलने से जुड़ा ये पहला मिशन है जिसकी कामयाबी इंसानों को डायनासोर की तरह खत्म होने से बचा सकती है। जिस एस्टेरॉयड से टक्कर होगी उसका नाम डिडिमोस है। इस एस्टेरॉयड का व्यास 2600 फीट है। टक्कर इसके चांद डाइमॉर्फोस से होगी जिसका व्यास 525 फीट है। नासा का टारगेट पृथ्वी के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कीपर है जो पृथ्वी से 4.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। नासा का लक्ष्य इतने करीब के उन एस्टेरॉयड्स को खोजना है जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने 2 दशक पहले डिडिमोस की खोज की थी। डार्ट स्पेसक्राफ्ट की टक्कर पर लाइट इलेटियन क्यूबसेट फॉर इमेजिंग एस्टेरॉयड नजर रखेगा। वह टक्कर की करीब से तस्वीरें लेगा। नासा ने धरती के करीब अब तक 8000 से ज्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट खोजे हैं। दोस्तों, इस मिशन में अगर नासा सफल हो जाता है तो इंसानियत की बहुत बड़ी जीत होगी। धरती पर आने वाले एक बहुत बड़े खतरे से निपटा जा सकेगा। दुनिया एक ऐसे खतरे का इलाज कर सकेगी जो एक ही झटके में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। दोस्तों, एक बार जब अमेरिका का स्काई लैब अनकंट्रोल्ड हो गया था और इसे समंदर में गिराने की खबर आई थी, उस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी घटना थी, उस वक्त किस तरह की अफवाहें उड़ी थी, लोग किस तरह की आशंकाएं कर रहे थे। तो दोस्तों, 1979 में अमेरिका के एक स्पेस स्टेशन स्काई लैब ने भी लोगों की टेंशन बढ़ा दी थी। इसे 1973 में अमेरिका ने लॉन्च किया था जिसे 1983 तक काम करना था। 85,000 टन के वजन का ये स्पेस स्टेशन समय से पहले ही अंतरिक्ष में डैमेज हो गया और तेजी से धरती की ओर गिरने लगा। माना जा रहा था कि स्काई लैब का मलबा 6 जुलाई से 28 जुलाई 1979 के बीच कभी भी जमीन पर गिर जाएगा। पूरा यूरोप स्काई लैब के गिरने से दहशत में था। लोगों को याद आ रहा 50 साल पुराना किस्सा जब स्काई लैब की वजह से दुनिया में मचा था तहलका। दोस्तों, बताया गया कि इसका मलबा करीब 400 से 500 टुकड़ों में बट जाएगा और ये टुकड़े 4000 मील लंबे और 100 मील चौड़े क्षेत्र में जा गिरेंगे। योजना बनाई गई कि इसे अंतरिक्ष में विस्फोट करके उड़ा दिया जाएगा और मलबे को समुद्र की ओर धकेलने की कोशिश की जाएगी। नासा ने स्पेस के गिरने से पहले उसके बूस्टर रॉकेट स्टार्ट कर दिए थे जिससे स्काई लैब को हिंद महासागर की ओर धकेलने में मदद मिली। आखिरकार 11 जुलाई 1979 का वो दिन आ गया जब स्काई लैब धरती आ गिरा। इस स्पेस स्टेशन के बड़े हिस्से हिंद महासागर में गिरे। हालांकि कुछ हिस्से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से पूर्व दिशा में भी गिरे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अगर ये किसी आबादी वाले इलाके में गिर जाता तो निश्चित ही भारी नुकसान का कारण बनता। एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के अनुसार ये स्पेस स्टेशन के 43 डिग्री उत्तर और 43 डिग्री दक्षिण के लैटिट्यूड में गिरने की संभावना थी। सीधे सीधे समझा जाए तो इसकी जद में उत्तरी चीन, मिडिल ईस्ट देश, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, स्पेन और अमेरिका के उत्तरी राज्य थे। हालांकि एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने पहले ही ये भरोसा दिलाया था कि स्पेस के मलबे को सीधे धरती से टकराने की संभावनाएं बहुत कम है। लोगों के डर को कम करते हुए एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने कहा था इससे किसी व्यक्ति के घायल होने की संभावना बेहद कम है। आज तक किसी स्पेस के मलबे का हिस्सा सिर्फ एक व्यक्ति पर गिरा है और वह भी मलबे की वजह से घायल नहीं हुई थी। दोस्तों, स्काई लैब एक अलग विषय है, लेकिन उल्कापिंड स्काई लैब से ज्यादा खतरनाक है। इसकी साइज और स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती है। इनकी जोरदार टक्कर बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर उल्कापिंड ज्यादा बड़ा हो तो इंसानों को एक साथ खत्म कर सकता है। इसीलिए नासा इस तरह के अभियान में लगा हुआ है। इसमें वो कितना सफल होगा ये तो वक्त ही बता सकेगा।